मॉड्यूल 15 तापमान, वेंटिलेशन और रोशनी। तापमान और वेंटिलेशन। हवा की गुणवत्ता और तापमान मुर्गी के स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित करते हैं। ये अंडे के उत्पादन को भी प्रभावित कर सकते हैं। तापमान और वेंटिलेशन का प्रबंधन शेड डिजाइन, वेंटिलेशन सिस्टम और उपकरण के संचालन और किसान द्वारा दैनिक प्रबंधन के माध्यम से होता है। तापमान। पूरे शेड में तापमान एक समान और अनुकूलतम होना चाहिए। अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए तापमान 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। पूरे शेड में चलकर थर्मोमीटर की मदद से तापमान की निगरानी की जानी चाहिए। साथ ही साथ मुर्गियों के व्यवहार का निरीक्षण भी किया जाना चाहिए। ठंड लगने पर पक्षी एक साथ एकत्र हो जाते हैं और गर्म होने पर कूलिंग सिस्टम के पास एकत्र हो जाते हैं। यदि शेड बहुत गर्म है तो पक्षी हांफना शुरू कर देते हैं। अपनी चोंच खोलकर सांस लेते हुए अपने पंख फैलाते हैं और सामान्य से कम सक्रिय हो जाते हैं। ये संकेत हैं कि पक्षी गर्मी से तनावग्रस्त हैं। गर्मी के तनाव के अन्य लक्षण हैं जैसे पानी की खपत में वृद्धि और फीड के सेवन में कमी। पक्षी केवल हांफने के माध्यम से खुद को ठंडा कर सकते हैं। वे हमारी तरह पसीना नहीं बहा सकते, इसलिए उन्हें बहुत जल्दी गर्मी लगने लगती है। 26 डिग्री सेल्सियस और उससे अधिक तापमान होते ही उन्हें हीट स्ट्रोक हो सकता है। फार्म की भौगोलिक स्थिति के आधार पर कूलिंग या हीटिंग सिस्टम की आवश्यकता हो सकती है। अच्छा तापमान बनाए रखने के लिए तेज हवा से पक्षियों का बचाव करें और शेड का इंसुलेशन भी कर सकते हैं। वेंटिलेशन सिस्टम की मदद से शेड के अंदर की बासी हवा को बाहर और ताजी हवा को अंदर किया जाना चाहिए। इससे अच्छी हवा की गुणवत्ता प्रभावी ढंग से बनी रहती है और हानिकारक गैसें और धूल शेड से बाहर रहती है। अमोनिया एक ऐसी गैस है जो पक्षियों की बीट से पैदा होती है। यदि लिटर गीला हो जाता है या पर्याप्त हवा का प्रवाह नहीं होता है तो शेड के अंदर अमोनिया गैस भर सकती है। हवा में अमोनिया की उच्च सांद्रता आंखों या श्वास प्रणाली को नुकसान पहुंचाती है। ये बीमारी और अंधापन भी पैदा कर सकती है। ये मुर्गियों के विकास तथा उनके दाना खाने की क्षमता को कम कर सकती है, जिससे आर्थिक नुकसान हो सकता है। शेडों में अमोनिया गैस मानव श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकती है। शेड में अमोनिया की सांद्रता की निगरानी की जानी चाहिए, जो कि 15 ppm से अधिक नहीं होनी चाहिए। जब अमोनिया की एकाग्रता 15 ppm या अधिक होती है तो आमतौर पर सूंघने से इसका पता लगाना संभव होता है। अधिक सटीक माप के लिए टेप या इलेक्ट्रॉनिक अमोनिया मीटर जैसे उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता 3000 ppm से अधिक नहीं होनी चाहिए। वेंटिलेशन सिस्टम अतिरिक्त नमी को भी दूर कर सकता है। ये लिटर को सूखी स्थिति में बनाए रखने में मदद करता है, जो पक्षियों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। उच्च स्टॉकिंग घनत्व पर जब शेड में अधिक पक्षी होते हैं तो वेंटिलेशन सिस्टम को हवा से अधिक नमी को दूर करने में सक्षम होना चाहिए। कुछ शेड प्राकृतिक वेंटिलेशन पर निर्भर करते हैं। ये वो जगह है जहां शेड के साइड से हवा प्रवेश कर सकती है। पर्दे, फ्लैप और पंखे का उपयोग शेड में प्रवेश करने
और बाहर निकलने वाली हवा की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक वेंटिलेटेड शेड बनाना अक्सर सस्ता होता है, हालांकि वे काफी हद तक स्थानीय जलवायु पर निर्भर करता है। कुछ शेड मैकेनिकल वेंटिलेशन का उपयोग करते हैं, जो एग्जॉस्ट फैन के माध्यम से हो सकता है। कुछ मैकेनिकल वेंटिलेटेड शेड बाष्पीकरणीय शीतलन प्रणाली का उपयोग करते हैं, जो शेड में प्रवेश करने से पहले हवा को ठंडा करता है। हालांकि उच्च आर्द्रता वाले जलवायु में यह विधि कम प्रभावी है। वेंटिलेशन सिस्टम को सुचारू स्थिति में बनाए रखा जाना चाहिए। फार्म प्रबंधकों तथा कर्मचारियों को पता होना चाहिए कि उपकरण कैसे संचालित करें। कोई भी समस्या उत्पन्न होने पर वेंटिलेशन सिस्टम में अलार्म बजाने की व्यवस्था होनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति के लिए बैकअप पावर सिस्टम होना चाहिए। यदि वेंटिलेशन सिस्टम में कोई समस्या है तो इसे जल्द से जल्द ठीक किया जाना चाहिए, ताकि गर्मी के तनाव और मुर्गियों की मृत्यु को भी रोका जा सके। प्रकाश पक्षियों की आंखों के सामान्य विकास और दृष्टि, अंडे के उत्पादन के लिए सामान्य व्यवहार और पक्षियों के निरीक्षण को सुचारू रूप से करने के लिए पर्याप्त रोशनी महत्वपूर्ण है। प्रकाश की तीव्रता नस्ल के आधार पर भिन्न हो सकती है। इस कारण फार्म पर मुर्गी की विशिष्ट नस्ल के लिए नस्ल प्रबंधन गाइड ठीक से पढ़ना महत्वपूर्ण है। कम से कम मुर्गियों को 10 लक्स की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ नस्ल प्रबंधन गाइड 30 या 40 लक्स तक की सलाह देते हैं। पंख चोचने के प्रकोप के दौरान या परिवहन के लिए पकड़ने के दौरान प्रकाश की तीव्रता को अस्थायी रूप से कम किया जा सकता है, लेकिन प्रकाश के स्तर को नियमित रूप से या अचानक नहीं बदला जाना चाहिए। मुर्गियां प्रकाश के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं और अनियोजित या अचानक परिवर्तन व्यवहार और अंडे के उत्पादन पर काफी नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। मुर्गियों को भी आराम करने के लिए अंधेरे की अवधि चाहिए होती है। प्रत्येक 24 घंटे की अवधि में मुर्गियों को लगभग 8 घंटे का अंधेरा और 16 घंटे का प्रकाश दिया जाना चाहिए। प्रकाश से अंधेरे या अंधेरे से प्रकाश में बदलाव करते समय अनुरूपित सूर्योदय और सूर्यास्त प्रदान करने के लिए प्रकाश को धीरे धीरे समायोजित किया जाना चाहिए। बहुस्तरीय प्रणालियों में पक्षियों को फर्श से पर्चों की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सबसे पहले निचले स्तरों पर रोशनी बंद कर देनी चाहिए। प्रकाश पूरे शेड में समान होना चाहिए। कोनों में या दीवारों के पास अंधेरे कोने नहीं होने चाहिए। ऐसा करने से इन अंधेरे क्षेत्रों में पक्षियों के फर्श पर अंडे देने से रोकने में मदद मिलेगी। इसी कारण से तथा नरभक्षण को रोकने के लिए नेस्ट बॉक्स को अंधेरा रखना चाहिए। प्रकाश की तीव्रता और उपकरणों की नियमित जांच की जानी चाहिए। टिमटिमाती, मंद या टूटी हुई लाइटों को तुरंत बदल देना चाहिए। प्रकाश की तीव्रता को लाइट मीटर से चेक किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए मोबाइल फोन ऐप भी उपलब्ध है, हालांकि वे आमतौर पर कम सटीक होते हैं। अनुशंसित प्रकाश व्यवस्था कार्यक्रम नस्ल दिशा निर्देशों में उल्लेखित होती है। पशु कल्याण संगठनों ने भी विस्तृत मानक विकसित किए हैं, जिनमें अक्सर प्रकाश व्यवस्था के मानक शामिल होते हैं। ये भी उपयोगी संसाधन हैं। प्रकाश उत्सर्जक डायोड या एलईडी उनकी ऊर्जा दक्षता और लो मेंटेनेंस के कारण वे अधिक से अधिक उपयोग किए जा रहे हैं। एलईडी में पक्षियों को कम झिलमिलाहट दिखाई देती है, जो व्यवहार को प्रभावित कर सकती है।
अन्य प्रकार की रोशनी जैसे गर्माहट देने वाली रोशनी और फ्लोरोसेंट ग्लोब का भी उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक प्रकाश आंखों के सामान्य विकास में मदद कर सकता है और अधिक सक्रिय व्यवहार को प्रोत्साहित करता है। यदि प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग किया जाता है तो उसके साथ कृत्रिम प्रकाश स्रोत की भी आवश्यकता हो सकती है। सारांश: अच्छा वेंटिलेशन सिस्टम हवा की गुणवत्ता और तापमान को बनाए रखता है, हानिकारक गैसों, अतिरिक्त नमी को हटाता है और लिटर की स्थिति को बनाए रखने में मदद करता है। शेड के अंदर अच्छी स्थिति बनाए रखने के लिए तापमान और वेंटिलेशन को नियमित रूप से निगरानी और समायोजित करने की आवश्यकता होती है। सामान्य व्यवहार और अंडे के उत्पादन के लिए प्रकाश तथा अंधेरे की पर्याप्त अवधि और तीव्रता की आवश्यकता होती है। प्रकाश व्यवस्था में अनियोजित या अचानक परिवर्तन से बचना चाहिए, क्योंकि इससे पक्षियों के व्यवहार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मॉड्यूल 15 का अंत। विशेष धन्यवाद चयनित छवियों का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करने के लिए।